जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे तो सारे संकट अपने आप टल जाते हैं। कई बार ऐसे जीवन में हमारे भी हुआ कि ऐसे विषम परिस्थितियों में हुआ कि क्या करें क्या न करें, सौंप दिया इनको, अपने आप सारी चीज़ों से बाहर निकाला। यानी पूरी तरह सौंप दिया। हाँ, अपने आप को सरेंडर कर दो, सौंप दो। फिर ये नहीं है कि हमारा वो देख लेगा, वो देख लेगा, वो देख लेगा, नहीं, आप ही देखोगे। सब ओर से जब आस टूट जाए, जब सारी आस टूट जाती है तभी रघुनाथ जी और हनुमान जी सहायता करते हैं कि श्री गोरे चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से क्या मांग रहे हैं? बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए और विकारता को दूर कीजिए। धन संपदा नहीं मांगा है, और इतनी चीज़ परमात्मा जिसको दे दे तो लक्ष्मी जी स्वयं चल करके आ जाएंगी। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। चारों युगों में हनुमान की होती रही है जय जयकार। सकल मनोरथ पूरे होंगे, हर सपना होगा साकार। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव, सब सुगम हो जाता है, सब आसान हो जाता है। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया। क्या शुभ नाम हुआ पंडित जी आपका? पंडित उमा शंकर मिश्र जी। ऐसे पंडित जी हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे मंदिर है? श्री रघुनाथ मंदिर, रामप्रस्थ। रामप्रस्थ दिल्ली? दिल्ली नहीं, गाजियाबाद में आता। गाजियाबाद में आता है। जी जी। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी तो साक्षात देवता है इस कलयुग के। जी। भक्तों को बताएं उनके कल्याण के लिए कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना भक्त करें तो क्या सब जीवन में संभव हो जाता है? कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। अच्छा। जब ये हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे, माँ सीता को दर्शन दे करके प्रभु की मुद्रिका उन्हें दिया और प्रभु का संदेश दिया, तो माँ इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने आशीर्वाद दिया। अजरे अमरे गुण निधि सुत होहु, और करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे पुत्र, तुम अजर रहो, तुम्हें बुढ़ापा कभी व्याप्त नहीं होगा, अमर रहोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और गुण के सागर हो, गुण निधि सुत हो, और रघुनाथ जी का प्रेम
हमेशा आप पर बना रहेगा। तब हनुमान जी पर प्रसन्न होकर के कहते हैं, अब कृत्य भयों मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। माँ, अब हमारा जीवन सार्थक हो गया, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है। तो हनुमान जी का जो है प्रसन्न करने का जो आपने प्रश्न पूछा है जी, राम नाम का गुणगान ही हनुमान जी को प्रिय है। जहाँ राम नाम का संकीर्तन होता है, हनुमान जी वहाँ पर अपने आप बिना बुलाए विराजमान हो जाते हैं। और यहाँ तक कि रावण ने भी उन्हें गुरु माना। अच्छा। रावण ने भी उन्हें अपना गुरु माना। मैं आपको वह प्रसंग सुना रहा हूँ। अच्छा। कि मेघनाथ जब आता है, ब्रह्म अस्त्र चलाता है हनुमान जी पर, ब्रह्म में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो न मानो ब्रह्म सर महिमा मिटे अपार। अगर हम ब्रह्मास्त्र को नहीं मानते तो ब्रह्मा जी की महिमा मिट जाएगी। तो मान करके नाग पास में ले जाता है और वहाँ पर पूछता है कि कौन हो तुम और किसके बल से ऐसा तुमने किया है। तो हनुमान जी नाना प्रकार का उसको उपदेश देते हैं। अंत में रावण कहता, मिला हमें कप गुरु बर ज्ञानी। ये बंदर जो है हमें बहुत बड़ा गुरु मिला है। मेरे तो निकट आई खल तो ही और लागस अधम सिखाम मोही। यहाँ तक उन्होंने भी गुरु माना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू में ही लिख दिया है, हनुमान चालीसा के शुरू में ही लिखा है कि श्री गोरे चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से क्या मांग रहे हैं? बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए और विकारता को दूर कीजिए। धन संपदा नहीं मांगा है। और इतनी चीज़ परमात्मा जिसको दे दे तो लक्ष्मी जी स्वयं चल करके आ जाएंगी, अन्य सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। मतलब ये गुण अगर आ जाए किसी व्यक्ति में, हाँ, तो बाकी चीज़ें तो स्वतः आ जाएंगी, स्वतः अपने आप चल के आ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और जहाँ तक है हनुमान जी का, तो बड़े सरल देवता है। खा पी करके भी इनकी पूजा करो तो भी ये स्वीकार कर लेते हैं, बिना खाए पिए करो तब भी ये स्वीकार कर लेते हैं। सुबह करो तब भी ठीक, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, चलते फिरते करो, उठते बैठते करो, जैसे भी करो। नाम लिए मंगल दिष्ट दसहूँ, भाव कुभाव अलख या लसहूँ। जैसे भी करोगे उन्हें सब स्वीकार है। अच्छा पंडित जी, आपने सुंदरकांड के जिन चौपाइयों का जिक्र किया, हालांकि ये रावण ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा है कि हाँ, अब ये कपि मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे गुरु मिला है। जी जी। लेकिन इसका एक, जैसा कि आपने बताया कि एक सूक्ष्म अर्थ भी छिपा है। हाँ, कि एक तरह से वो स्वीकार कर रहा है कि ये गुरु हैं, माना है। और हनुमान जी की बातें अगर रावण मान लेता, हाँ, तो उद्धार हो जाता। अच्छा, फिर उसका तो उद्धार हो जाता। हनुमान जी ने कई अवसर उसको दिए, कई अवसर उसको दिए, लेकिन फिर कहाँ जहाँ अहंकार है तहाँ परमात्मा का वास हो ही नहीं सकता। और फिर रावण जो भी था त्रिकालदर्शी था, ऐसी बात नहीं है। उसने अपने पूरे कुल के उद्धार के लिए ही वैमनस्यता मोल ली है कि भगवान श्री राम के हाथों से मेरे पूरे कुल का उद्धार होगा। और ऐसा उसने खरदूषण के मृत्यु के बाद ही ऐलान कर दिया था। सुपर्णखा जब गई है, रावण से कहा है कि पंचवटी में 2 तपस्वी आए हुए हैं, उनकी भार्या बड़ी सुंदर है और मैंने उसको यही कहा है कि मेरे भाई की पत्नी बन जाओ तुम। इस पर क्रुद्ध होकर के उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए, तो भैया इसका बदला लो आप। तो रावण कहता है कि वहीं पर तो खरदूषण थे, उनसे क्यों नहीं कहा आपने? बोले भैया पहले उन्हीं से कहा, उनका वध कर दिया उन्होंने।
तब रावण कहता है खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनय को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के उन्हें कोई कर नहीं मार सकता। तापसी शरीर है, ताम स्तन का साधन नहीं, ऐसा तापसी शरीर है, मैं भजन तो नहीं कर पाऊंगा, इनसे बैर ही मोल लेता हूँ। उससे और सब बैर उद्धार। लेकर के उसका उद्धार हुआ है। जी जी जी। यानी तात्पर्य यह है कि सब ज्ञान होते हुए भी सब ज्ञान अहंकार होते के वशीभूत होकर के रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। नहीं मानी। अच्छा पंडित जी, भक्तों की एक आम जिज्ञासा रहती है, आपने तो बताया कि हनुमान जी राम का नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन है तो बहुत तमाम तरह के संकट हैं। जी। कुछ ऐसा स्मरण में आपके आ रहा हो जहाँ कोई विधि, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कुछ उपाय जो भक्तों को बताना देखिए, हनुमान चालीसा में सीधा लिखा हुआ है, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। अगर 100 पाठ प्रतिदिन कोई व्यक्ति करता है, हनुमान चालीसा का 108 पाठ करता है, एक माला हो जाती है। कैसे से कैसा संकट हो अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक जनमानस के लिए साधारण विधि है। बाकी अन्य और चीज़ों के लिए है, जैसे 108 सुंदरकांड का पाठ हो गया, राम रक्षा स्तोत्र हो गया, हनुमत कवच हो गया, और जहाँ पर जीवन मृत्यु का प्रश्न हो वहाँ पर बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। जीवन मृत्यु का प्रश्न आ जाए तब क्योंकि उसमें हनुमान जी को कई बार सौगंध दी गई है रक्षा करने के लिए। उठ उठ तो ही राम दुहाई, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोर मनाई ना। तो वहाँ पर कई बार उनको सौगंध, 3-4 बार सौगंध दी गई है। तो किसी से सौगंध दिला करके अपना कार्य सिद्ध नहीं करना चाहिए।